नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नायक 2.0 की इस सीरीज़ में। और आज हम बात करने वाले हैं सेट नंबर 8 पर। ठीक है, लगातार आपके जो सेट चल रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपके जो सेट हैं मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। उनकी वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी का वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जो अन्य चैनल और मेरे अन्य साथियों को मिल रहा है। आप लोग सपोर्ट करिए, आपको बेहतरीन सी मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ, चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। सभी साथी अच्छे से सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे या कोई कमी आपको लगे तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि मैं उसमें थोड़ा सा सुधार कर सकूँ, उसको और अच्छा बेहतर आप सभी के लिए बना सकूँ। क्योंकि आप लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, और गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी मैं आप सभी के लिए ये सेट नंबर 8 पर आज बात करने वाला हूँ। बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने प्रिपेयर किया आप सभी के लिए। आई होप आप सभी लोग इसे अच्छा सपोर्ट करेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे। क्लास को पूरा अवश्य देखना, क्योंकि एक भी फैक्ट छूटना नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे के सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूछा गया है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में है। तो आप सभी को पता है वो है आपकी मणिपुरी। मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य और कहाँ का है, मणिपुर का है। इसमें 3 शैलियाँ होती हैं आपकी बेसिकली। एक होती है लाइरोवा शैली, एक होता है संकीर्तन और एक होती है आपकी रासलीला। ये 3 इसकी क्या होती हैं, शैलियाँ होती हैं। ये किस समुदाय से संबंधित है, तो ये एक वैष्णव समुदाय है, जिसमें आप सभी को पता है कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियाँ प्रदर्शित की जाती हैं। इसमें क्या होता है, राधा कृष्ण की थीम पर ये आधारित है। इसमें 2 भाग हैं, एक है जागोई, एक है चोलामू। ठीक है, ये इसमें 2 भाग हैं। बेलनाकार स्कर्ट में जो होता है इसको क्या बोलते हैं, योटी आई इसको बोलते हैं। इसमें कुल ताल जो होती हैं 64 ताल होती हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या रखना है, इसमें जो आपका वाद्य यंत्र होता है इसे पैना बोलते हैं। एक पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि जवाहरलाल नेहरू और मणिपुरी नृत्य अकादमी ये कहाँ पर आपके इम्फाल में 1954 में इसको स्थापित किया गया था। वहीं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप सभी के लिए, जो आपके गोविंद जी नृत्यनालय हैं, ये नृत्यनालय जो है आपका, ये किसने स्थापित किया था, तो गुरु विपिन सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। ये वही गुरु विपिन सिंह है जिनकी 4 छात्राएं थी, जिन्हें हम झावेरी बहन के नाम से जानते हैं। एक है दर्शना, एक है नयना, एक है सुवर्णा और एक है आपकी कौन, रंजना। ये चारों, इनको झावेरी बहन के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है एसएससी के द्वारा कि निम्न में से कौन सी झावेरी बहन नहीं है, तो कोई अन्य नाम दे देगा। ये 4 नाम आपको बेसिकली याद रखने हैं। ठीक है, एक है आपकी दर्शना, एक है आपकी नयना, एक है आपकी सुवर्णा और एक है आपकी रंजना। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। अन्य कोई व्यक्तित्व देखें जो मणिपुर से संबंधित, जैसे चारू माथु ये हैं, विनो देवी हैं, एलम इंदिरा देवी हैं, निर्मला मेहता हैं और सविता मेहता। ये सब के सब किससे संबंधित है, तो ये हमारी मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। इनके बारे में आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद रखना है कि मणिपुरी के प्रतिपादक कौन थे, तो निंगथो चिंगघोवा। ये 1779 में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था, जो हमारा मणिपुरी नृत्य है। ठीक है, सभी को पता है कि जो PDF है बहुत मेहनत से बनती है। इसको लिखने के लिए लगभग मुझसे 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं लिखने में, और उसके बाद आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ 1 घंटे लगभग कम से कम मुझे वीडियो बनाने में लग जाता है। तो बहुत सारा समय लगता है। तो ये समय जो लगता है वो आपका सपोर्ट इसको बराबर कर सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अब जैसा कि मैंने आपको विश्व बैंक के बारे में, सर ने आपको बहुत सारी बातें बोलकर बताई थी, उन सभी बातों को मैंने यहाँ पर नोट किया आप सभी के लिए, जिससे कि आप एक बार इसको पढ़ लें तो दोबारा आपको भटकना ना पड़े। आप दोबारा से ये सारी चीज़ नोट डाउन कर लें तो आपके पास बनी रहेंगी। ठीक है, देखिए विश्व बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 1944 में एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसके तहत विश्व बैंक और इसकी जुड़वा बहन जिसको हम बोलते हैं, इसके साथ स्थापना की गई थी IMF। ठीक है, इन दोनों की स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन, अजय बंगा हैं विश्व बैंक के। विश्व बैंक है जो, इसके 5 अंग हैं। आप सभी को पता है इसके 5 अंग हैं। इसके बारे में बताता हूँ मैं आप सभी को। इसकी फुल फॉर्म भी बताऊँगा, हिंदी में इसकी फुल फॉर्म भी बताऊँगा, इनकी स्थापना के बारे में बताऊँगा। तो बहुत सारे फैक्ट मैंने तैयार किए हैं। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा है IBRD, इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। जो हमारा वर्ल्ड बैंक है इसका पुराना नाम क्या था, तो IBRD था। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, एक है आपका इसी का अंग है IDA, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक अंग है, इसका नाम है IFC, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। एक था आपका MIGA, जिसे हम बोलते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गार्डेड एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ठीक है,
नेक्स्ट एक इसका अंग था जिसका नाम था ICSID, है ना, इसे बोलते हैं हम इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डेपिसिट, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद और निपटावन केंद्र, ये इसको बोलते हैं। इंडिया इसी का सदस्य नहीं है, बाकी जो 4 अंग हैं इसके, इंडिया इसका सदस्य है, ठीक है। इसी का एक जुड़वा बहन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसे बोलते हैं, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसी की मुद्रा है SDR, इसे हम बोलते हैं गोल्डन पेपर। इसमें 5 बेसिकली मुद्राएं होती हैं आपकी, येन जापान की, रेवेन्यू चीन की, पाउंड UK की, डॉलर USA की और यूरो आपकी यूरोपियन यूनियन की। और इसके इस फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसकी जो हेड है वर्तमान में वो कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। और ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा किस देश की हैं, तो बुल्गारिया की हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बुल्गारिया की राजधानी क्या है। बुल्गारिया की राजधानी बताने वाले की GS सबसे बेस्ट होगी कि बुल्गारिया की राजधानी क्या है, और इसकी हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। ये बात भी आपको रखनी है IMF से। अगला हमारा क्वेश्चन था अर्जुन पुरस्कार से, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसकी शुरुआत आप सभी पता कब हुई थी, 1961 में हुई थी। कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। ये जो 1961 में आपका अर्जुन पुरस्कार ये क्यों दिया जाता है, तो लगातार किसी भी खेल में 4 वर्ष तक बेहतर प्रदर्शन जब खिलाड़ियों के द्वारा किया जाता है तो अर्जुन पुरस्कार आपका दिया जाता है। और 1961 में ये 20 खिलाड़ियों को दिया गया था पहली बार, ठीक है, 20 खिलाड़ियों को। जिसमें आपको याद रखना है क्रिकेट का पहला जो आपका अर्जुन पुरस्कार था वो किसे दिया गया, सलीम दुर्रानी को। हॉकी का पहला दिया गया था प्रार्थी पाल को दिया गया था। और पहली महिला कौन थी जिनको दिया गया था, तो एंडी लैम्सडेन को दिया गया था, ये हॉकी की महिला थी। फुटबॉल का पहला दिया गया था PK बनर्जी को। कुश्ती का पहला दिया गया था उदय चंद को। बैडमिंटन का पहला दिया गया नंदू पाटेकर को। निशानेबाजी में पहला दिया गया था महाराजा करणी सिंह को। एक क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, फुटबॉल में जो हमारा 4th स्थान था भारत का सर्वश्रेष्ठ अच्छा जो फुटबॉल में हमने प्रदर्शन किया था वो 1956 के ओलंपिक में किया था, ठीक है, ये भी पॉइंट आपका रखना है। अब कुछ मंदिरों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ मंदिर कहाँ पर हैं, किस राज्य में, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे पार्श्वनाथ मंदिर, ये कहाँ पे आपका मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर, ये चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे, मध्य प्रदेश में है। महाकालेश्वर, ये मध्य प्रदेश में है आपके। ओंकारेश्वर, ये आपका मध्य प्रदेश में है। आप सभी को पता है कितनी कुल हमारे तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग आपके मध्य प्रदेश में है, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, ठीक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये कहाँ पर आपका, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपका केरल में। सबरीवाला मंदिर, ये भी केरल में है आपका। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जी कहाँ पर आपका, पुष्कर अजमेर में है। विरूपाक्ष मंदिर, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है। नेक्स्ट मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका तमिलनाडु में। भद्रेश्वर मंदिर, ये आपका तमिलनाडु में। तट मंदिर, ये भी आपका तमिलनाडु में, जैसे हम सोर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। लेपाक्षी मंदिर या अहोम बिलम, ये आंध्र प्रदेश में है आपका। रामप्पा मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपकी, और ये कहाँ पर है आपका, तेलंगाना में। लिंगराज मंदिर, ये आपका उड़ीसा में है। द्वारकाधीश या शामला जी मंदिर, ये भी आपका गुजरात में है। ऐसे आपसे पूछे सूर्य मंदिर या कोणार्क सूर्य मंदिर, ये कहाँ पर, उड़ीसा में है। विष्णुपुर मंदिर, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। सुमेरा सूर्य मंदिर बिहार में है। और मुडेरा का सूर्य मंदिर, ये आपका कहाँ पर है, तो गुजरात में है। तो ये हमारे कुछ बेहतरीन से आपके मंदिर थे और उनकी जानकारियाँ थी कहाँ पर है, कैसे है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पर आपको 8 के 8 जो आपके सेट्स हैं वो यहाँ पर एक ही जगह आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो वो 8 सेट आप लोग देख लीजिए एक बार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, जहाँ से आप लोग ये 8 सेट देख सकते हैं, इसका रिवाइज कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। यदि आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल में आपको एक मेंबरशिप लेनी पड़ेगी जहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। मैं डेली आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में आप लोग पता नहीं कर पाते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट में देख लेंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करेंगे अप्रैल माह के कुछ महत्वपूर्ण से दिवसों पर। यहाँ पर मैंने सभी के सभी दिवस आपके लिए रिवाइज कराने की कोशिश की है। जितने भी दिवस थे अप्रैल माह के वो सब लिखने की कोशिश की है। सर ने कराए हैं वो भी, और जो छूट गए थे वो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड किए हैं। तो आई होप आप इस मेहनत को समझेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे का मनाते हैं तो 23 अप्रैल को मनाते हैं। पहली बार 1995 में ये बनाया गया था। ये किसकी, तो विलियम शेक्सपियर जो है इनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस बुक है, जैसे रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर, हैमलेट, बैकवेथ, किंग लियर, ये सब किसकी पुस्तकें हैं, तो ये हैं आपकी विलियम शेक्सपियर की हैं। अब आप सभी को बताया हमारी कुछ बेहतरीन सी बुक हैं, बेहतरीन से हमारे जो दिवस हैं अप्रैल माह के, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो हम लोग एक बार इनको देख लेते हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, 1 अप्रैल को हम लोग बताने उत्कल दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। इसी दिन हम RBI का स्थापना दिवस मनाते हैं, और इसी दिन एक मनाते हैं मूर्ख दिवस। तो ये भी हमें याद रखना है, उत्कल दिवस, RBI का स्थापना दिवस, और मूर्ख दिवस का मनाते हैं तो 1 अप्रैल को मनाते हैं। आप सभी को पता होगा कि 13 अप्रैल को क्या मनाया गया था, जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था,
इसमें जो लोग आपके घायल हुए थे, मरे थे, उनके याद में इनको मनाया जाता है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसको मनाया जाता है। कॉपीराइट एक्ट कब आया था, इस क्वेश्चन को जान लीजिए। 1957 को आया था कॉपीराइट एक्ट। ऐसे 14 अप्रैल को हमने क्या मनाया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई थी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती विदेश में कहाँ मनेगी, तो न्यूयॉर्क में मनाई जाएगी, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। ये आप अब 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो आपका विश्व धरोहर दिवस है ये मनाया गया था। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया था। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके लिए, इधर लिखे थे, और सर के द्वारा जो कराए गए थे उनको देख लेते हैं। जैसे विश्व शौचालय दिवस, शौचालय दिवस कब मनाते हैं, तो 19 अप्रैल को मनाते हैं। इसी दिन पुरुष दिवस भी मनाते हैं। कौन सा, पुरुष दिवस। शौचालय दिवस और पुरुष दिवस एक ही दिन मनाते हैं, 19 नवंबर को। 22 अप्रैल को हम लोग अर्थ डे मनाते हैं। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना है। 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में, और इसके हेड हैं वर्तमान में कौन, तो डॉक्टर टेड्रोस। इसमें कुल 194 देश हैं, जिसका 194 देश है आपका कौन सा, तो वो है अफगानिस्तान। कहीं पर आपसे पूछे, 10 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 17 अप्रैल को मनाते हैं आपका विश्व होमोफिलिया डे। 21 अप्रैल को सिविल सेवा का दिवस मनाते हैं। 25 अप्रैल को इंटरनेशनल मलेरिया दिवस, और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस मनाया जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा था हॉकी से संबंधित था। इसमें हम लोग हॉकी और फुटबॉल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किससे, तो हॉकी से है। सबसे पुरानी हॉकी की कप कौन सा है, तो वो है बैटन कप। 1895 में इसको स्टार्ट किया गया था। फुटबॉल का सबसे पुराना कप कौन सा है, तो वो है आपका डूरंट कप। 1888 में शिमला में स्टार्ट किया गया था। ऐसे ही फुटबॉल के संतोष ट्रॉफी है, सुवर्तो कप है, और बहुत ज़्यादा पूछा गया है रोवर्स कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। रंगास्वामी कप ये हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी ये भी आपकी किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। हॉकी की जो टाइमिंग होती है वो 60 मिनट का मैच होता है। इसमें 15-15 मिनट का गैप होता है, आप सभी को याद होगा। इसमें कैसा, तो 15-15 मिनट का ये गैप होता है। इस गैप से इनको किया जाता है, ठीक है। इन दोनों के गैप में 2 मिनट का गैप किया जाता है, यहाँ पर 2-2 मिनट का गैप लिया जाता है, और उसके बाद एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड और चौथा राउंड में इसको ख़त्म किया जाता है। यानी 4 काउंटर इसके होते हैं, और एक काउंटर में आपके 2 मिनट का समय होता है। ब्रेक टाइम कितना होता है, तो 15 मिनट का होता है। फील्ड की माप कितनी होती है, तो ये 91 मीटर गुणा 50.55 मीटर की होती है। ये लेंथ होती है, आपकी विड्थ होती है, ठीक है। गोल पोस्ट जो होता है आपका, इसकी चौड़ाई 3.66 मीटर की होती है, और ऊंचाई होती है इसकी 2.14 मीटर की, ठीक है। हॉकी में जो आपकी हॉकी होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 43 इंच या 37 इंच की होती है। कोई भी एक मिले पिच टक कर देना। बॉल जो होती है क्रिकेट बॉल के बराबर होती है, लगभग 55 औंस की। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 2009 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका द्वारका दिल्ली में है, ठीक है। अब हमारी कुछ महत्वपूर्ण सी पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को हम लोग देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछे द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ ये है मिल्खा सिंह की, ठीक है, मिल्खा सिंह की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये है युवराज सिंह की। 281 एंड बियॉन्ड या 281 एंड बियॉन्ड ये किसकी है, VVS लक्ष्मण की है। वहीं पर आपसे पूछे राहुल द्रविड़ की कौन सी है, तो टाइमलेस स्टील ये राहुल द्रविड़ की है। आई हैव द स्ट्रीट ये किसकी है, तो ये R अश्विन की है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये सौरव गांगुली की है। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की है। द इनसाइडर ये आकाश चोपड़ा की है। द वाइड एंगल ये अनिल कुंबले की है। इम्पैक्ट ये किसकी है, संजय मांजेकर की है। मून बॉल ये माइकल जैक्सन की है। और एक बहुत ही फेमस है आपकी, और फास्टर लाइटिंग ये किसकी है, तो जो आपके हुसैन बोल्ट है फास्टेस्ट वो धावक हैं ये जमैका के, इनकी बुक है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी, एक छोटी सी आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो सब मैंने यहाँ पर आपको एक बार में पढ़ाने की कोशिश की है। जैसे आर्टिकल 52 में क्या है, आपका राष्ट्रपति का पद है, ठीक है, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा, तो कार्यपालिका शक्ति का जो प्रमुख होगा या प्रधान होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किसमें है, तो ये आपका आर्टिकल 54 में। 55 में क्या है, आपका निर्वाचन प्रक्रिया है। कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। जिस तारीख को शपथ ली जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, वहाँ से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। 57 में पुनः नियुक्ति है, और 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 58 में आपका आर्टिकल क्या कहता है, योग्यताएं, ठीक है। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। और आयु जो होती है वो 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। शर्त क्या होती है, तो शर्त होती है जैसे इसका जो राष्ट्रपति भवन होगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होना चाहिए, ये शर्त होती है।
60 में क्या है आपकी शपथ है। शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। वो नहीं होते हैं तो कोई वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके द्वारा दिलाई जाती है। आर्टिकल 61 में महाभियोग है, यूएसए से लिया गया है, किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। आर्टिकल 62 क्या कहता है? तो रिक्त स्थान को हमें भरना है 6 महीने के अंदर। यानी जैसे मान लीजिए अचानक ही किसकी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थान को 6 महीने के अंदर हमें भरना होगा। आर्टिकल 123 अध्यादेश बताता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 72 क्षमादान शक्ति है और राज्यपाल की 161 में है। आर्टिकल 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण सदन में। और आर्टिकल 143 कहता है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए, ठीक है, फ्री स्वतंत्र होगा कौन? भारत का राष्ट्रपति, लेकिन बाध्यकारी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन था, ये भी राष्ट्रपति से संबंधित था, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रमंडल निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है राष्ट्रपति के? तो लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यों की, दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभा है इसके भी हमारे क्या होने चाहिए? सभी जो सदस्य होते हैं, सभी नहीं निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया कैसी होती है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। आयरलैंड से हमने ये लिए। अब प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान किया जाता है। वेतन जो होता है वो 5 लाख रुपये होता है। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। जो प्रक्रिया लाई जाती है महाभियोग की वो किसी भी सदन में लाई जा सकती है, लोकसभा या राज्यसभा में। अच्छा, इसमें प्रस्तावकों की संख्या होती है 50 और अनुमोदक भी कितने होते हैं? 50। जो बैलेट आपका होता है वो एमपी का होता है हरे रंग का, एमएलए का होता है गुलाबी रंग का, और नोटा इसमें नहीं होता है, ठीक है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें नोटा नहीं होता है। राष्ट्रपति का यहाँ पर हम लोग क्रम देख लेते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रपति क्रमानुसार रहे हैं। तो एक लिस्ट है, आपको उस लिस्ट के माध्यम से मैं आपको सारी की सारी चीज़ें याद कराने की कोशिश करूँगा। और जितने भी हमारे राष्ट्रपति उनका क्रम हम लोग सन सहित देखेंगे, क्योंकि बार बार हमें नहीं देख सकते। राष्ट्रपति अब निकल गया तो निकल गया, हालांकि रिवाइज करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग फुल रिवीज कराएंगे, ठीक है, क्योंकि इस क्लास का मतलब ही है रिवीजन करना। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे राष्ट्रपतियों की सूची है जो कहाँ से कहाँ तक है, 1950 से लेकर 2022 तक की हमारी सूची है। राष्ट्रपति हमारे पहले कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बाद आए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद आए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, लेकिन इनकी हो गई थी मृत्यु। तो इनकी जगह कार्यवाहक जो हमारे राष्ट्रपति बने थे वो बीवी गिरी बने थे, वेंकट कार्यवाहक, ये पहले राष्ट्रपति हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति। लेकिन इनको भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ना था तो ये यहाँ से पद से हट गए और इनके स्थान पर आ गए कौन? तो एम हिदायतुल्लाह, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह, ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने थे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद ये राष्ट्रपति बन गए बीवी गिरी, ठीक है, और बीवी गिरी के बाद आए थे आपके कौन? डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। तो उनके बाद आए थे आपके कौन? बीडी जत्ती, और उसके बाद आए थे आपके कौन? तो वह आए थे नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आए थे आर वेंकट रमन, ठीक है, और उसके बाद आए थे शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद आए थे आपके के आर नारायण, उसके बाद आए थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम, उसके बाद प्रतिभा देवी पाटिल, फिर प्रणब मुखर्जी, और देन उसके बाद आए थे आपके रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद के बाद अभी वर्तमान में हमारी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, जो 2022 से 2027 तक रहने वाली हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब बीबी गिरी जो है आपके नीलम संजीव रेड्डी हैं, उसके बाद से आपके सारे के सारे जो हैं एकदम चलते रहे हैं लाइन से, यानी इनका जो कार्यकाल है वो सबका 5 साल रहा है, 25 जुलाई से लेकर, ठीक है, और जुलाई तक इनका कार्यकाल रहा है सभी का। तो ये हमारे राष्ट्रपतियों की ये क्या थी? लिस्ट थी जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछे राष्ट्रपति के द्वारा किस किस की नियुक्ति की जाती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की, जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जो मुख्यमंत्री कहाँ के? यूटी वाले हैं, ठीक है। सीजीए की जो आपकी नियुक्ति है वो करते हैं, मायावती की नियुक्ति करते हैं, ओबीसी एससी एसटी आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इनकी भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी आपकी? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी, 1838 से 39 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी, यानी 1838 में इसकी स्थापना हुई थी द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव के द्वारा। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। वायसराय कौन था उस समय? डफरिन था। लेकिन आप सभी को एक पॉइंट याद रखना है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय किया गया था 1886 में। किसमें? कांग्रेस में। संस्थापक थे इसके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। गठन किया गया था इसका 1833 में, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1876 में हुई थी, एस.एन. बनर्जी, और इनकी बहुत ही फेमस बुक है ए नेशन इन ए मेकिंग। इसके सचिव से आनंद मोहन बोस। इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1833 में, और यहीं पर इसका गठन किया गया था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था 1885 में कलकत्ता में। कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? तो आप सब लोग जानते हैं, INU, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम था। संस्थापक सदस्य कौन कौन थे इसके? तो वो थे
दादाभाई नौरोजी थी, बदरुद्दीन तैयब थे और फिरोज शाह मेहता थे। लेकिन आपको पता है कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसमें सेफ्टी वॉल का सिद्धांत क्या किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो पहला जो हुआ था वो आपका बॉम्बे में हुआ था 1885 में, दूसरा हुआ था कलकत्ता में 1886 में, तीसरा हुआ था मद्रास में 1887 में, और चौथा हुआ था आपका 1888 में। और ये कहाँ हुआ था आपका? तो इलाहाबाद में हुआ था। पहले जो थे आपके ये थे आपके W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, इसमें 72 सदस्य थे आपके। दूसरे थे दादाभाई नौरोजी, ये पहले पारसी अध्यक्ष थे, इसमें थे 434 सदस्य आपके। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब, इसमें 607 थे सदस्य। और जॉर्ज यूले जो कि प्रथम अंग्रेज़ थे, ये आपके 1248 यहाँ पर सदस्य आपके शामिल हुए थे कांग्रेस के अधिवेशन में। अच्छा, आपसे पूछे कि बदरुद्दीन तैयब जो है आपके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और दादाभाई नौरोजी के द्वारा 3 आपके अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई है। 1986 कलकत्ता अधिवेशन, 1993 लाहौर अधिवेशन, और उसके बाद 1906 कलकत्ता अधिवेशन की स्थापना की गई है। 1886, 1893 और 1906 ये आपका रखना है। ये किसने? तो दादाभाई नौरोजी के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे लखनऊ अधिवेशन, ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इसके? A.C. मजूमदार। ठीक है, अंबिका चंद्र मजूमदार। इसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग का विलय हो गया था। किसके प्रयास से? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से हो गया था। और इसी में स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और इसमें गरम दल और नरम दल अलग हो गया था। अब कुछ शहर थे और ये कुछ नदी किनारे बसे हुए, ये हमें जानना है। जैसे कोटा ये आपका चंबल नदी किनारे है, जबलपुर आपका नर्मदा नदी किनारे है, संबलपुर महानदी किनारे है, श्रीनगर आपका झेलम नदी किनारे है, कटक महानदी किनारे है, मदुरई आपका वेगी नदी किनारे है, संभाजीनगर कुबम नदी किनारे है, और वहीं पर आपसे पूछे कोलकाता ये हुगली नदी किनारे है। ठीक है, कोलकाता हुगली नदी किनारे, गंगटोक रानीपुर नदी किनारे, चेन्नई अडयार नदी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, मेरठ हिंडन नदी, पटना गंगा नदी, दिल्ली यमुना और आगरा यमुना नदी। वहीं पर आपसे पूछे लुधियाना, ये लुधियाना सतलज नदी किनारे, हैदराबाद मूसी नदी किनारे है, नांदेड़ गोदावरी किनारे है, और बेंगलोर आपका बृषभावती के किनारे है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लखनऊ आपका जो आपकी राजधानी उत्तर प्रदेश की, कौन कौन लखनऊ से है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसकी राजधानी क्या है, सॉरी ये किस नदी किनारे बसा हुआ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थी हमारी यहाँ पर कुछ घाटियाँ और वो किस राज्य में है इनके बारे में जानते हैं। जैसे नेलंग घाटी आपका उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, धर्मा घाटी उत्तराखंड में है, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है, नौरा घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है, जुगो घाटी नागालैंड में है, बराक घाटी असम में है, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है, कम्बम घाटी तमिलनाडु में है, नुब्रा घाटी लद्दाख में है, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है, साइलेंट वैली केरल में है, और हिमाचल प्रदेश में बहुत ही फेमस है आपकी पिन वैली, यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है आपका। ठीक है, केवटी जलप्रपात ये आपका कहाँ पर है? रीवा नदी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित या सबसे ऊंचा जो आपका है जलप्रपात वो कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात है, वराही नदी कर्नाटक में है, 455 मीटर की ऊंचाई है। सेकंड पर आपका वराह पानी उड़ीसा में है, 399 मीटर। थर्ड है आपका लेंगसियांग मेघालय में 337 मीटर, और फोर्थ पर आपका नोह कलिकार्ड ये आपका 335 मीटर का है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, जो ऑप्शन में मिले आप उसको लगा देना। भारत का नियाग्रा किसे बोलते हैं? वैसे नियाग्रा आपका कहाँ पर है? USA में है। और भारत का नियाग्रा किसे बोलते हैं? तो चित्रकूट ये इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। बरकाना ये आपका कर्नाटक में, धुआंधार आपका नर्मदा नदी पर है, हुंडू जलप्रपात ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है झारखंड में। हूँ डरू ऐसे करके याद कर लो, स्वर्ण खो गया झाड़ियों को फेंक दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से याद करें। चचाई बीहड़ में मध्य प्रदेश में, दूध सागर ये आपका गोवा मांडवी नदी पर है, नक्की झील। अब झीलों की बात आती है तो झीलों को देख लेते हैं हम एक बार। झील हमारे जैसे आपके चुदम्बी झील पूछे असम में है, हमीरपुर गुजरात में है, ब्लू वर्ल्ड ये आपकी हरियाणा में है, उपवन झील महाराष्ट्र में है। ऐसे आपसे पूछे नक्की झील कहाँ पर? राजस्थान में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। खेचुआ बरली या हाल ही में रामसर साइड बनी सिक्किम में है। लोकटक झील ये आपकी मणिपुर में है, और ये आपकी लाइफलाइन है मणिपुर की। खीवुल नेमजो नेशनल पार्क जो कि एकमात्र 73वां नेशनल पार्क है, यहीं पर है। सांबर झील राजस्थान में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, रामसर साइड बनी थी पहली बार 1982 में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाड झील ये केरल में, इसकी लंबाई है 96.5 किलोमीटर। और उमियम झील ये आपकी कहाँ पर है? मेघालय में है। ऐसे आपसे पूछे अंसुफा झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। हैफलॉन्ग झील असम में है। अंचार झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। और अष्टमुडी झील कहाँ पर है? केरल में है। आपको प्राथमिक घाटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो राजकोषीय घाटे में से आप लोग ब्याज भुगतान को घटा दीजिए, यहाँ से निकल आएगा आपका। कार्गो का है, आपसे संचार का है, परिवहन का है, बैंकिंग सेवा का है, ये सब किस समय तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक में कृषि आता है, पशुपालन मत्स्य पालन, ये किस में आ जाता है? आपका कृषि में। द्वितीय में आता है आपका विनिर्माण।
सर्वाधिक जीपीटी कहाँ से आती है, जीडीपी, तो तृतीय क्षेत्र से आती है। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या किस में कार्यरत है, तो प्राथमिक उद्योग में या प्राथमिक सेवा क्षेत्र में आपकी जनसंख्या है। अब कुछ यहाँ पर हमारी कुछ फुल फॉर्म थी, जैसे आपसे पूछा जाए कि BPLR बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, इसकी फुल फॉर्म है। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये इसकी फुल फॉर्म है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। GVA ग्रॉस वैल्यू एड, NVC NVA माफ करना नेट वैल्यू एडसेंस, और ADD ये है आपका एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा साथियों, मुद्रा, एक योजना आई थी मुद्रा योजना, और ये कब आई थी, 8 अप्रैल 2015 को आई थी। इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसी। इसमें 3 लोन होती हैं आपकी, जो मूल हैं वो 3 लोन है, बाद में एक और जोड़ी गई थी। जैसे शिशु है, इसमें आपकी 50,000 की, तरुण है आपकी 5 लाख से 10 लाख की, और किशोर है ये 50,000 से आपकी 5 लाख तक की है। लेकिन बाद में 24 अक्टूबर 2024 को जोड़ी गई थी तरुण प्लस, इसमें 20 लाख तक को इसको पहुँचा गया था कवरेज। PM जनधन योजना आप सभी को पता कब आई थी, 28 अगस्त 2014 को आई थी, और वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी, ये विश्व की सबसे बड़ी आपकी योजना थी। और इसका जो टैगलाइन था वो था मेरा खाता भाग्य विधाता, या खाता कर लेना गाथा की जगह, मेरा खाता भाग्य विधाता। घोषणा हुई थी इसकी कब, 15 अगस्त 2014 को। 2 पिंडों के बीच जो आपका बल सदैव होता है वो क्या समान और विपरीत होता है। 7 उपधातुएं हमारी कौन कौन सी, तो जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टोलोरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये हमारी क्या है, 7 उपधातु हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे होमोसेपियन शब्द किसने दिया था, तो सी लीनियस, ये स्वीडन के इनके द्वारा दिया गया था। मानव जाति आप सभी को पता है, ये इसका मतलब होता है ये मानव जाति समझता है, और वाइस होमोनिड इसको बोलते हैं, सबसे बुद्धिमान आदमी होता है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस, मेढक का राना टिग्रीना, कुत्ता का कैनियस फैमिलियर्स, गाय का बॉस इंडिकस, भेड़ का होता है ओवियस अरार्ड, और मक्खी का होता है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, ये आपका रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछे वर्गीकरण, तो वर्गीकरण जो होता है इसके जो जनक थे वो कौन थे, लीनियस, कार्लियस लीनियस थे। बुक थी इनकी स्टेमा नेचुरा। 7 श्रेणी में इन्होंने बांटा था वर्गीकरण को, जाति, वंश, कुल, गढ़, वर्ग, संघ और जगत, ये 7 थे। ऐसी 5 जगत का सिद्धांत किसने दिया था, तो R.H. विटकर ने दिया था। मोनेरा, प्रोस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमिलिया। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि 46 मदरसों में संस्कृत अनिवार्य किसने किया, तो उत्तराखंड सरकार ने। न्याय की देवी जो आपकी प्रतिमा लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में होती है, या जो अन्य न्यायालय होते हैं इनमें होती है, इसमें बदलाव किया गया, आंखों से पट्टी हटा दी गई है और तलवार की जगह संविधान की बुक इनके हाथ में दी गई है। वस्त्र में ये साड़ी पहनी हुई है। वास्तुकार हैं इसके विनोद गोस्वामी, और सुप्रीम कोर्ट जो देख रेख में काम हुआ था वो थे आपके उस समय DY चंद्रचूड़। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि DY चंद्रचूड़ किस नंबर के आपके क्या थे, तो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। और आप सभी को पता है आज ही के दिन क्या हुआ है, तो जो आपके 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं इनका नाम क्या है, VR गवई। VR गवई को क्या बनाया गया, भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, जो कि 52वें नंबर के होंगे। इन्होंने आज शपथ ली है। नेक्स्ट आपसे पूछे 50 गोल, 50 गोल और वो भी कैसे, अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला कौन है, तो बाला देवी हैं, मणिपुर की हैं। इनको गोल मशीन के नाम से जाना जाता है। लेकिन पुरुषों में देखें सर्वाधिक गोल किसके हैं, तो 95 गोल हैं 153 मैचों में सुनील छेत्री के। आज का होमवर्क क्या था आपका, तो होमवर्क देख लीजिए, किस वर्ष ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था भारत ने, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आज के जो सवाल थे वो सर ने जो आपको कराए थे, जैसे आपसे पूछा गया था सार्क का कोष कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है, सार्क का विकास कोष, ये आपका थिम्पू में था। पर्यावरण सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 48A में है, आपको पता है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। बगलिहार बांध परियोजना किस राज्य में, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में, ये आपको बताना था। और आपका पहला राज्य जिसने SGST को लागू किया था या पारित किया था, तो वो था आपका तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पर इसके आंसर भी मैंने लिख दिए। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी ये आप लाइक के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ से एक छोटी सी मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएंगे, जितने भी आपके सेट किए जाएंगे वो सारी की सारी प्रोवाइड मैं आपको कराऊंगा। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझको मोटिवेशन देता है और मैं मेहनत करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो आप लोग कमेंट करेंगे तभी आपकी नेक्स्ट वीडियो आ सकती है, बहुत ही जोश के साथ, जुनून के साथ, पागलपन के साथ, जिससे आपका अच्छा सा रिवीजन हो। तो आपको कमेंट और लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।